दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ऐसा लगता है कि कहीं पूरा का पूरा कांग्रेस ही खाली ना हो जाए, और जब कांग्रेस अगर खाली हो जाएगा तो इनके नेता कहां जाएंगे? बीजेपी में। वैसे तो कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ा विकल्प यही होता है कि अगर वो कांग्रेस को छोड़ते हैं तो भाजपाई बनेंगे। इधर उधर की पार्टियां में कम जाना पसंद करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भाजपा में, भाजपा वाले कांग्रेस में। अभी अभी जो आप कुछ दिन पहले हाल ही में जो आपने देखा कि गौरव वल्लभ जो है वो भाजपा में चले गए। उनकी राम भक्ति अचानक जागने लगी और धीरे धीरे राम भक्ति जागने के बाद उन्होंने पाला बदल दिया। खैर, पार्टी बदलना इन लोगों का निजी मामला होता है, विचारधारा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। विचारधारा सबकी एक ही होती है, क्योंकि इनकी विचारधारा, इन सब की विचारधारा नफरत पर ही टिकी होती है, जिसके सेंटर में होता है टोपी वाला मुसलमान। और जब बात मुसलमानों की आ गई है तो आपको यहाँ जिक्र कर दें कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है। महागठबंधन, बल्कि कहें कि महागठबंधन ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है, और उसने कहा है कि वो एक बहुत बड़ा एहसान करने जा रही है मुसलमानों के ऊपर। और एहसान ये कर रही है कि मुसलमानों को पहनावे और पर्सनल लॉ की छूट दी जाएगी। मतलब जो मुसलमान अपना कपड़ा उपड़ा पहनता है, कपड़ा हो, टोपी लगाता हो, कुर्ता पैजामा पहनता हो, हिजाब, बुर्खा, ये तमाम चीज़ें पहनती हैं, हम उसको आज़ादी देंगे, आज़ादी देंगे। बाकायदा न्यूज़ चैनलों के ज़रिए भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि कांग्रेस ने जो है इस बात की गारंटी दी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो मुसलमानों को उनको पहनावे का अधिकार मिलेगा, जो पहनावे की जो आज़ादी है वो आज़ादी मिलेगी, और पर्सनल लॉ की उनको छूट मिलेगी। पर सवाल यहाँ ये है कि मुसलमान जिस चैलेंज से गुजर रहा है, क्या उसके लिए कांग्रेस कुछ करेगी? महागठबंधन की सरकार कुछ करेगी? अगर इनकी सरकार आ जाती है तो क्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने पर, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी नोचने पर, उनको गाली फक्कड़ देने पर, उनकी मॉब लिंचिंग करने पर, या उनके मुसलमान होने पर अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो क्या SC ST जैसा फायदा उनको दिया जाएगा, जिसमें जब वो आरोप लगाएंगे तो इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिस कड़ाई से SC ST के मामले में गिरफ्तारी होती है, अरेस्टिंग होती है और उनको जेल में ठूंसा जाता है? क्या इस तरह का कोई बेनिफिट मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र में ही सब कुछ था। लेकिन सवाल यहां यह है कि मुसलमानों ने अपने पहनावे और पर्सनल लॉ के लिए किसी से झंझट नहीं किया कि हमें यह चाहिए। वो तो ऑलरेडी उनको मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। कोई कुछ भी पहना हुआ करता है तो पहनता है। पर्सनल लॉ के तहत जो पहले से आज़ादी मिली हुई मुसलमानों को, कांग्रेस ऐसा देकर क्या एहसान करने जा रही है वो बताएगी। मुसलमानों को ज़रूरत है एजुकेशन की, और उस एजुकेशन से मुसलमान को लगातार दूर किया जा रहा है। हिजाब तो बस एक बहाना होता है, कपड़ा लिबास तो बस एक बहाना होता है। मेन टारगेट है मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बिल्कुल दूर करना। और इन हालिया 4-5 साल, 10 साल के अंदर में ऐसे घटनाएं देखी गई कि मुसलमानों का शैक्षणिक स्तर जो है वो नीचे जाता जा रहा है। उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा नहीं किया। मतलब मुसलमान इनकी नज़र में इतना भिखमंगा हो चुका है, इतना मरता गिरता हो चुका है कि मुसलमान को ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो कपड़ा पहनते हो ना, हमारी सरकार है, तुमको छूट मिलेगी, तुम कपड़ा पहन सकते हो। उनको यही शर्त दी जा रही है कि तुम अपने पर्सनल लॉ की हिफाजत कर सकते हो। मतलब अब तक जो निकाह करते थे, निकाह करते रहोगे, फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। इसका तो यही मतलब हुआ ना। लेकिन अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात की जाए तो नुमाइंदगी ये कितना दे रहे हैं उस पर गौर कर लीजिए। क्या आपने सोचा है कि जो पार्टी ये दावा करती हो कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना कराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अगर किसी की आबादी 10% है, 10% है तो उनको 10 नेताओं को जो है हम टिकट देंगे, उनके नेताओं को सदन में भेजने का मौका मिलना चाहिए। इसका कुल मतलब यही होता है। लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, उस लिस्ट पर अगर आप गौर कर लें तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। 231 जो इनके प्रत्याशी हैं कांग्रेस के महागठबंधन में, बाकायदा 231 जो कांग्रेस
ने अपनी लिस्ट निकाली है प्रत्याशियों की, 231 में सिर्फ और सिर्फ 13 मुसलमानों को टिकट दिया है। तो पूछा जाना चाहिए कि ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। और लगभग यही हालात इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का है। समाजवादी पार्टी का आपने पूरा देख लिया कि जहां जहां टिकट दिया जाना चाहिए था मेजॉरिटी वाले एरिया में, वहां उनको टिकट देकर फिर टिकट काट दिया गया। कहीं आजम खां का बहाना लेकर काट दिया गया, कहीं आजम खां की पसंद का नाम पे काट दिया गया, लेकिन काट दिया गया। कहीं किसी बाहरी आदमी को बुला करके, मौलाना टाइप को ला करके बैठा दिया कि देखो भाई ये भी मुसलमान हम कर रहे हैं। मतलब सरकारी लोगों को बैठाने की पूरी तैयारी करके ये लोग बैठते हैं कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आवाज़ तो ना बने, लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारा डायलॉग वो रिपीट करते जाएंगे। ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। बिहार की अगर बात की जाए तो आरजेडी अपने कोटे से जो है वो मुकेश साहनी को 3% जिसकी आबादी है उनको 3 सीट देती है। 3 सीट उनको दे रही है लोकसभा में अपने कोटे से जेडीयू। अब 20% वाले जो मुसलमान हैं उनको कितना टिकट दिया जा रहा है, इस चीज़ को गौर करिए। इसी को कहते हैं दोगलापन। और ये दोगलापन लुच्चापने में कब तब्दील हो गया, इसको आप देख सकते हैं। मतलब वोट तो चाहिए हमें मुसलमानों का, टिकट नहीं देंगे। कहते हैं कि अगर टिकट दे देंगे तो बहुसंख्यक आबादी वोट नहीं देगी। कैसे कह सकते हो यार? हिंदुस्तान वो देश है जहां दोनों मिल करके रहते हैं, नेता अपनी राजनीति करते हैं। अगर मुसलमान किसी गैर मुसलमान को वोट दे रहा है तो बगैर टिकट दिए, बगैर उनको चुनाव में लड़ाए, हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि बहुसंख्यक आबादी उनको वोट नहीं देगी? अगर यही बात है तो बीजेपी को की तरह ही इनको भी वही काम करना चाहिए। जैसे वो टिकट नहीं देते वो ये भी बिल्कुल टिकट ना दें। जो गठबंधन, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट देंगे जिसके जीतने की गारंटी होगी, जिसके वोट पाने की गारंटी होगी। चाहे भले ही वो भाजपा से निकल के आया हो, भले ही वो संघ से निकल करके आया हो। और संघियों को चुन चुन कर कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, बसपा ने टिकट दिए हैं, इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने भी टिकट दिए हैं। और इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक विचारधारा क्या है। जब सरकार बनने लगती है, जब ये मेजॉरिटी में आने लगते हैं, तब पता चलता है कि इनकी सरकार बनते बनते गिर गई। और जितने भी नेता इनके आए थे उनमें से ज़्यादातर संघी निकल गए, वापस लौट गए। तो संघी तो पहले से ही थे। इनकी विचारधारा भी क्लियर नहीं हो रही इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया है, जिस ईवीएम को लेकर के पूरे देश में मतदाता बिल्कुल बेचैन है कि वो क्या करे, उस ईवीएम के बारे में इन्होंने कहा है कि ये ईवीएम से ही इलेक्शन कराएंगे। यानी इतने दिनों तक ये बैलेट पेपर का राग अलाप रहे थे, ये इनकी शुद्ध रूप से नौटंकी थी। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ईवीएम से ही वोट कराएंगे, वीवीपैट से गिनती करा लेंगे। तो आपको मशीन की तरफ ही अगर शिफ्ट होना था तो इतने दिनों तक बैलेट पेपर को लेकर के जो राग अलाप रही थी आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, ये तमाम दोगले थे, झूठे लोग थे। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से भी समझौता किया है और अपने बयानों, अपने जबान से भी समझौता किया है। ऐसी मक्कारी, ऐसा धूर्तपना आपको पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और खास तौर से मुसलमानों के बारे में क्या ही कहा जाए। क्या मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को हराने का ठेका ले रखा है? बिल्कुल नहीं ले रखा। इस बात की को ध्यान देना चाहिए कि भले ही मुसलमानों का नाम लेकर के बहुसंख्यक आबादी को भड़काया जाता है, लेकिन इनका क्या रोल रहा है? एक जो मुख्य विपक्षी दल का होना चाहिए, जो एक अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए, इनको पीड़ित पक्ष के साथ आकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये कहीं भी खड़े होते नजर नहीं आए और ना ये नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से अब सावधान रहने की जरूरत है। किसको वोट देना है ये आम जनता समझे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप किसी को न देखें, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे आप उसको वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि पार्टी का कोई महत्व नहीं है।
जुमा जुमा बदलता है, पार्टी बदल जाती है, नेता दूसरी पार्टी में कूद कर चला जाता है, तो पार्टी की कोई अहमियत नहीं रही। MIM के 3 4 5 जो लीडर्स थे बिहार में, वो उछल करके पार्टी बदल कर चले गए। तो पार्टियां बदलना भारतीय राजनीति में एक पेशा हो गया, धंधा हो गया, और यहाँ विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मुसलमान भी अपने खूंटे इस बात को गांठ बांध ले कि किसी विशेष पार्टी को हराने का ठेका उन्होंने नहीं ले रखा, क्योंकि जो पार्टियां मुसलमानों से बीजेपी को हराने के लिए आह्वान करती हैं, कहते हैं कि आओ हमारे झंडे के नीचे आओ और फलाना पार्टी को हराओ वरना हालात बदल जाएंगे। 19 करोड़ जिसकी आबादी हो, 14% जिसकी आबादी हो, उससे आप इतनी तवक्को करते हैं, और जो 88 और 80% जिसकी आबादी है उसको आप बिल्कुल नहीं समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उसका वोट चाहिए और मुसलमानों को गुमराह करना है। मुसलमानों के वोट देने ना देने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुसंख्यक आबादी के वोट देने से सत्ता बदल सकती है और बदलती है, इस बात को मानना पड़ेगा। बाकी चीज़ें एक हवा की तरह हैं और उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल क्या कहेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।